हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन है वर्ड, उच्चारण और वर्तनी, जिसमें से मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक की ओर आता हूँ। टॉपिक मेरा है उच्चारण और वर्तनी। वर्ड में देखते हैं वर्ड के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब मैं स्वर की बात करता हूँ। पहले स्वर के दो टाइप होते हैं, एक होता है हास्य और एक दीर्घ। हास्य को ही मूल स्वर कहा जाता है। हास्य में क्या क्या आता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हास्य चार होते हैं। वहीं दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में सब बड़े बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए ओ औ। जबकि ऋषि भी तुम्हारा एक स्वर होता है। वहीं व्यंजन की बात करें, व्यंजन में आ जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का से मा तक आते हैं। इसमें 25 वर्ड होते हैं। अब स्पर्श को याद कैसे करेंगे? तो स्पर्श मतलब होना छूना। जब किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो किसी का हम वेट तौलते हैं तो कम ज़्यादा महसूस करते हैं। तो स्पर्श क्या हुआ? कम। का से मा तक होता है स्पर्श व्यंजन, का से मा तक। इन दोनों को मिला दिया हमने, बन गया तुम्हारा कम। मतलब स्पर्श अगर हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो हम उठाएंगे तो क्या, अरे यार बहुत कम है, तो कम से याद कर लिया स्पर्श। का से लेके मा तक के व्यंजन आ जाते हैं 25। का से मा तक के व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। वही बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते या, रा, ला, वा। अब इसको कैसे याद करोगे? अंत मतलब समझ लो आखिर। अस्त मतलब हो गई हड्डियाँ। क्या अस्त मतलब समझ लिया? अस्त मतलब हो गई खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? हड्डियाँ खत्म। अंत में आखिर में भी हड्डियाँ खत्म हो गई। पर इसमें हम इसको यार अलावा याद कर सकते हैं वायरल से। किससे याद कर सकते हैं? वायरल से। तो वायरल से कैसे? तो क्या अंत हो गया और हड्डियां वायरल हो गई। कैसे? जैसे देखो अभी हाल ही में अभी हुआ है अंत ऋषि कपूर और इरफान खान का, पर यूट्यूब में ये वायरल है बहुत कस के, बहुत ज़्यादा वायरल है। तो अंत हो गया पर इनकी हड्डियाँ, अस्थियाँ, ऋषि कपूर की अस्थियाँ भी वायरल हो गई। तो इसे समझ लिया अंत अस्त। अंत हो गई, हड्डियाँ भी किसकी? वायरल हो गई। वायरल वाह या ला या यार अलावा। कैसे भी ये वाह साइलेंट होगा, ये आ डंडा ये साइलेंट है, वाह या ला अंतस्थ में। अब देखते हैं ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म को ही संघर्षी बोलते हैं। तो ऊष्म में क्या होता है? ऊष्म में देखो ये सा दिख रहा है ये अधि सा। तो ऊष्म जितने सा है वो सब प्लस में हा, शा, सा और प्लस में ये हा, ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। वहीं अब देखते हैं आगत को विदेशी व्यंजन बोलते हैं। अगर बोल दिया विदेशी व्यंजन कौन से हैं तो ये जिसके हिंदी में का होता है, अंग बिंदी लगा दी तो का, खा, गा, जा, फा, ये विदेशी व्यंजन होती है और इसे हम अरबी में भी यूज़ किया जाता है। वही देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन को हमको सोचते हैं संयुक्त छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि। अब देखो छा है, छा किससे बनता? अधिका और सा। त्रा अधिता और रा। ज्ञा अधिजा और मा। और वहीं अधिजा और रा से। वहीं ऋषि अधिसा और रा से। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो छतरी, छा बेटा तुम्हारा ऐसे बनता है, ये छा बना। अब इस छा को हम का और सा सीम देख रहे हैं। देखो इस छा का इतना हिस्सा उठा के हमने इधर लगा दिया ऐसे, ये उठा के ये लगा दिया। ये वाला हिस्सा गया ये और ये वाला हिस्सा गया ये, तो ये बन गया का। अब इसी में तुम्हारा पावना है। ये देखो पावना, ये पा को ऐसे बोल दिया हमने, सा समझ लिया। का और सा, इसे समझ आ गया। ये तुम्हारा
क्षत्रिय का और सा से बनता है। वही बात करें हम त्रा की, देखो त्रा ये बनता है, त्रा बनता है। अब त्रा में देखो पहले अधिता हो गई, तो ये त्रा ता दिख रहा है, ये ता दिख रहा है मुझे। त्रा में ये देखो ता, ये अधिता हो गई। अब रा देखते हैं तो इसी में ये रा देखो, ये रा, ये रा, यह ऐसे ये, तो इसी में ये तुम्हारा रा हो गया और इसी में तुम्हारा ये त्रा हो गया। तो ता और रा से ज्ञा को तुम्हें याद करना पड़ेगा, जा और रा, और सरा को शा और रा, इसको याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग हिंदी में स्वर और व्यंजन जो बोले जाते हैं वो होते हैं 45, जबकि लिखने में होते हैं, लिखने के आधार पर होते हैं 52। अब इसको देखते हैं कैसे 45 तो कैसे बोलेंगे। स्वर की बात करें, स्वर देखो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। 35 व्यंजन कौन कौन से, देखो 10 स्वर पहले देखते हैं। लिखने के आधार पर 52 होते हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन, इसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिसमें देखो स्वर देखो आ, ये हम इसकी लिखने की बोलने की बात कर रहे हैं। पहले हम मुझे 10 स्वर गिना रहे थे, आ बड़ा, ई बड़ी, छोटू बड़ू, ऋषि को छोड़ दिया जाता, ए ओ और ये दोनों छोड़ दिए जाते हैं। तो इससे मिला के ये 4 और ये 5, ये 4 और ये 6, ये 3 6 और ये 4 10 हो गए। तो ये तुम्हारे 10, ये बोलने के अकॉर्डिंग। जब लिखने की बात करते हैं तो ये ऋषि अंग आ ये सब को लिखते हैं, तो ये टोटल बन जाते हैं 13 स्वर। वही ये देखो स्वर हो गए 13, यहाँ पे 13 हो, लिखने पे हो गए 13, बोलने पे स्वर हैं 10। कितने हैं 10, समझे। अब इसी के बाद हम व्यंजन की बात करते हैं। तो हमारे व्यंजन, व्यंजन का वर्ग, हर वर्ग में 5-5 वर्ग होते हैं, पा वर्ग तक में 5-5। अब अंतस्थ व्यंजन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तुम्हारे यहाँ तक 25 भी होंगे। का से लेके माँ तक में कितने हो गए 25, कितने हो गए 25। और 25 में अंतस्थ व्यंजन या रा अलावा प्लस ये 4 हो गए, कितने हो गए 29 हो गए। अब ये 4 ये हो गए, और ऊष्म व्यंजन तुम्हारे 4 ये हो गए, ऊष्म प्लस 4 मिला दी और कितने 33 व्यंजन आ गए। अब इसी में छुपा हुआ डा, डा में एक ड़ा होता है और ढा में एक ड़ा होता है, तो इसे द्विगु व्यंजन कहते हैं। क्या द्विगु मतलब 2 शक्ल के, डा भी है और ड़ा भी है, ढा भी है और ड़ा भी है। तो ये 2 मिला के कितने प्लस 2 मिला कितना होगा 35 व्यंजन हो गए। देखो 35 व्यंजन हो गए। अब जो संयुक्त व्यंजन रहते हैं ये क्षत्रिय, ज्ञा, त्रा, स्रा, इन चारों को मिला के हमारे बन जाते हैं 39। जब इन 35 में 4 मिला दिए कितने हो गए 39। तो अब इनको ये लिखने वाले पे इधर 13 स्वर और 39 हो गए व्यंजन, टोटल कितने हो गए 50, समझे। अब इससे सीधे सीधे आप इसी में देख लो, स्पर्श 25, उच्छिप्त व्यंजन उच्छिप्त 2, अंतस्थ 4, उष्ण 4 और संयुक्त हो गए 4। ये वाले वर्ड नहीं, ये तो यही वर्ड होते हैं और ये दूसरी भाषा आगर विदेशी बोल जाते, पर ये इनकी काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग वो इसी के अंदर हो गए वो, समझे। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे।